सारे दोष मिट जाएंगे, क्योंकि मनुष्य प्राणी अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, वो तो करता ही है, परंतु अपने असत्य स्वभाव का त्याग करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। परंतु प्राणी कुछ और यह संसारी जीव केवल मोह माया के बंधन में लटका हुआ है और के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि और संपत्ति ना बनाओ, क्योंकि और के चक्कर में महाराज अपने शौर्य ना भूल जाओ, परमात्मा को ना भूल जाओ, ध्यान रहे। परंतु प्राणी केवल और के चक्कर, कितना आ जाए कि मैं धनी हो जाऊं। ऐसे ही एक सेठ हुए जिनका नाम था राम भगत। पर भक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं थी उनके पास, केवल और के चक्कर में पड़े हुए थे कि और आ जाए और मैं धन्य हो जाऊं, खूब बड़ा आदमी बन जाऊं। सेठ के पास बहुत धन होता है, पर आप ध्यान दीजिएगा, परंतु कहीं खर्चा करने की बात आती है। बनिया के पास खूब धन होता है, परंतु एक बार मांग के देख लो, पता चल जाएगा। है ना? सेठ राम भगत के पास अथाह धन था। सेठ थे, मुंशी था, मुंशी उनके सारे कारोबार को देखता था और उनके एक एक कौड़ी, एक एक दमड़ी, एक एक सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे पीतल के सिक्के को इकट्ठा करके, एकत्रित करके उनके तिजोरी में रख दिया करता था, स्थापित कर दिया करता था। सेठ राम भगत एक एक कौड़ी रात को गिनते थे, कहीं इसमें से कम नहीं। फूटी कौड़ी भी इधर से उधर नहीं हो पाती थी महाराज। दमड़ी ढेला एक एक सब व्यवस्थित करके बढ़िया थे। अब महाराज, क्योंकि बनिया को कुबेर भी कहा जाता है, धन के देवता, खूब धन, परंतु महाराज वो अपने जीवन में सुखी नहीं थे। धन के पीछे इतना पागल थे कि उनको सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं मिल पाती। पत्नी थी, बढ़िया स्वर्ण आभूषणों से जटित, बढ़िया दोनों हंसले, कान में कुंडल, नाक में नथुनी, मांग में माथ बेदी, बढ़िया हार, नौलखा, कमर में कमरबंद, सोने की चांदी की पहन के बढ़िया सेठाइन थी, बैठी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, नौकर चाकर करते थे महाराज। नौकरों का हाथ के खाना किसको भाता है, कितना दिन खाएगा। कहते हैं दो ही लोगों के हाथ का भोजन अच्छा लगता है, या तो माँ के और या तो पत्नी के। माँ थी नहीं, पत्नी अपने में मस्त, बच्चे सब धनिक के पुत्र थे, अपना मौज ऐश करते थे, पिता का कोई ध्यान नहीं। अब राम भगत बहुत धनवान थे, परंतु धन होने के बाद भी वो कभी संतुष्ट नहीं थे, सुखी नहीं थे। क्यों? और के चक्कर में पड़े थे, कितना आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए। बच्चों का भी ध्यान नहीं था उनको, बच्चे सब अपने मन में, कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ईरान के घोड़े से घूम रहा है, तो कोई इराक के घोड़े से घूम रहा है, कोई अफगानिस्तान के घोड़े को लेकर के उड़ रहा है। बच्चियां वो तो मद मस्त, उनकी तो बात ही नहीं। सेठ जी जब देखते थे तो कहते थे सब कुछ भरा है, लेकिन कोई अपने
उनके कार्यभार को कोई नहीं देखता था, एक भी बच्चे बहुत दुखी हो जाते थे। और वहीं उन्हीं के जस्ट सामने, उन्हीं के दुकान के जस्ट सामने, जहां वो अपना कारोबार करते थे, कारोबार जहां वो स्थापित किए हुए थे महाराज, राम भगत सेठ प्रतिदिन देखा करते थे। क्या? अपने कार्यभार को करते हुए वो यही देखा करते थे कि सामने एक गरीब की झोपड़ी है, गरीब की झोपड़ी है। और ध्यान रहे महाराज, झोपड़ी भी कैसी? ऐसी कि बारिश होता था तो घर में पूरा घर भर जाता था, पूरा घर जलमग्न। और राम भगत के पास तो बहुत बड़े बड़े घर आलीशान, परंतु कभी भी एक घर में सही से रह नहीं पाता था, बीमारी से घिरा हुआ था, दवा चल रही थी। और जब वो गरीब को देखता, बारिश होती महाराज, पानी टपकने लगता, तो पत्नी और वह गरीब और उसके 3 बच्चे सब लोग मिल करके उस बड़े खुशी से, ऐसे नहीं, खूब झूम झूम करके, पानी में नहा नहा करके, डूब डूब करके उस झोपड़ी को ताजा करते थे, उस झोपड़ी को मूंगा करते थे कि और पानी मेरे घर में न चला जाए। ध्यान दीजिए, अब हुआ क्या? सेठ राम भगत को बड़ी चिंता होती थी, इतना धन मेरे पास भरा हुआ है और फिर भी मैं उसका सही से उपभोग नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए कहते हैं, जब भगवान किसी को देते हैं खाने के लिए, इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास खाने के लिए भरा है महाराज, वो खा नहीं पा रहा है, और जिसके पास खाने के लिए नहीं, वो खाने के लिए तरस रहा है। जिसके पास है वो खा नहीं पा रहा है, और जिसको भूख है वो खाना ही नहीं पा रहा है। महाराज, सेठ राम भगत के पास बहुत था, परंतु वो खा नहीं पा रहा। डायबिटीज, शुगर, नाना प्रकार के रोग। गरीब को देखता, बड़ा खुश, क्या कारण है? एक दिन उससे रहा नहीं गया, अपने मुंशी से पूछा, बुलाया, कहा कि मेरे पास इतने हीरे जवाहरात, धन, घर, वैभव सब, मैं खुश नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये गरीब दुखिया, इसके पास रहने को सही से घर भी नहीं है, फिर भी कितना अपने पत्नी बच्चे के साथ खुश है, क्यों? मुंशी ने कहा, महाराज, जब आपने प्रश्न कर लिया है तो मैं बता देता हूं, एक कार्य करिए। बोले क्या? बोले कि एक स्वर्ण, हम आपको एक उपाय बताएंगे, इसके बदले केवल 1 स्वर्ण की मुद्रा लेंगे महाराज। क्या 1 स्वर्ण की मुद्रा? अरे ठीक है, ले लो, तुम 5 ले लो, 10 ले लो, क्यों? क्योंकि ज्ञान से बढ़ के मुद्रा नहीं है महाराज। कहे 1 मुद्रा लूंगा। अच्छा, सुबह हुआ, कहा महाराज अब एक कार्य करिए। राम भगत से कहा, महाराज 100 मुद्राएं आप हमको दे दीजिए, उसमें से केवल 1 मुद्रा ले लूंगा। सेठ जी ने कहा, तुम तो 1 बोले थे, अब 100 मांग रहे हो, ले जाओ तुम 100, कोई बात नहीं, परंतु वो ज्ञान मुझे मिल जाए सुखी रहने वाला। 100 मुद्रा दे दिया, उसमें से 1 मुद्रा उस मुंशी ने अपने जेब में डाले और 99 स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर के उस गरीब के घर में रख दिया महाराज। अब जैसे प्रातः काल उसने गेट खोला, गेट डोर भी कैसा, बांस का बना हुआ। खोला तो देखा कि उसके जस्ट डेहरी पे, द्वार की डेहरी, उसे पे कुछ स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई थी। अरे खुशी के मारे उछल पड़ा, इतना ऊपर उछला कि उसके सर से उस झोपड़ी का एक बांस का पोल था, वो लगा टक्कर से, देखा तो हंसने लगा, कोई बात नहीं, अरे इतना बड़ा धन मिल गया। दौड़ा पत्नी के पास, गिना तो उसमें 99 स्वर्ण मुद्राएं, 99। अब थोड़ा सा दुखी हो गया,
99 खोजने लगा चारों तरफ, झोपड़ी के आसपास इधर उधर कहीं मिल जाए 100 पूरा हो जाए। अब उसी दिन से उसका दुख का कारण शुरू हो गया महाराज। वो प्रतिदिन सुबह होते ही चारों तरफ केवल एक स्वर्ण मुद्रा खोजने में ही व्यतीत कर देता। पत्नी आती कहती खा लो स्वामी, पत्नी को डांट के भगा देता। बच्चे पास में खेलने के लिए आते, गोद में चढ़ने के लिए, तो बच्चों को झिटक देता है। अब क्या से एक स्वर्ण मुद्रा नहीं मिल रही है, परेशान हो गए। अब सेठ जी देखे, कहे ये क्या, इसका जो सुखमय जीवन था अब दुखमय हो गया, क्यों? 2-4 दिन देखे तो फिर उनसे रहा नहीं गया। बुलाए मुंशी, आओ यहाँ आओ। मुंशी सुनो एक मिनट मेरी बात। मुंशी जी ने कहा महाराज 1 नहीं 10 कहिए, मैं तो इसीलिए मैं तो जानता। मन में सोचा वो तो मुझे पता है कि क्यों बुलाए। कहे ये बता, अरे ये तो बड़ा सुखी रहा करता था, क्या हो गया इसको, बड़ा दुख घेर लिया है। 4-5 दिन से मैं इसको देख रहा हूँ बहुत दुखी है, क्यों? कहे महाराज जो स्वर्ण मुद्रा आप हमको दिए थे ना, उसमें से एक ठो निकाल के अपने जेबुआ में रख लिया और 99 ले जाकर उसके डेहरिया पे रख दिया। और जब सुबह हुआ, भोर भई, तो उसने देखा कि स्वर्ण मुद्रा पड़े हुए हैं, तो ले जाके वो 99 स्वर्ण मुद्रा गिना तो एक कम था, और उसी दिन से वो एक स्वर्ण मुद्रा खोजने में लगा दिया महाराज। इसी कारण दुखी है महाराज। कहे तो कहे महाराज समझ जाइए। इतना कह के चला। मुंशी अपने काम को करने लगा। अब राम भगत सेठ चिंतन करने लगे, तो कहते हैं चिंता करिए तो चिता मिलती है, चिंतन करिए तो परमात्मा, चिंता चिता समान। चिंतन हो तो मैं राम जाऊं। जब उन्होंने चिंतन किया तो पता चल गया महाराज कि एक स्वर्ण मुद्रा के पीछे वो पागल है, और के चक्कर में वो पागल है, और वही हाल मेरा है महाराज। अब हुआ क्या कि जितना धन स्वर्ण मुद्रा कमाया था वहीं से दशांश दान करना शुरू कर दिया। बच्चों के ऊपर ध्यान देने लगा, पत्नी को सदैव प्रेम देने लगा। इतना भूल गया था वो, पत्नी भी जब प्रेम पाने लगी महाराज, क्योंकि अभी तक उसने राम भगत सेठ से वो प्रेम नहीं पाया था जो प्रेम उसको मिलना चाहिए। फिर वहीं से वो भी खुश होकर के, नौकर तो भोजन बनाते थे लेकिन दौड़ी दौड़ी जाती थी सेठ राम भगत को खिलाती थी। वहीं से सुखमय जीवन व्यतीत होने लगा। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो तो परिवार छोड़ो, ऐसा नहीं, क्योंकि परिवार ही परमात्मा क्या है। इसलिए भगवत साथ, इसलिए मैंने पहले ही भागवती सत्संग में बोल दिया, सच्चिदानंद रूपाय सच्चित चेतन है जो सदैव सभी जीवों में जो वास कर रहा है वो परमात्मा है। इसलिए अपने बच्चों को छोड़ दें, ये कहीं का साधुत्व नहीं है। यदि ये तो विवाह ही न करें। सेठ जी को समझ में आ गया कि मैं जो और के चक्कर में फंसा हूं, मोह माया के बंधन में फंसा हूं, यही कारण है मेरे दुख का। वहीं से वो परमात्मा चिंतन करने लगे। मुंशी का जो धन, जो प्रति माह उनको 10 चांदी की मुद्राएं दिया करते थे वेतन में, 10 चांदी की मुद्रा के बजाय 10 स्वर्ण मुद्रा कर दिए कि हमारा मुंशी भी खुश है। कहते हैं दशांश दान शुरू हो गया। सेठ जी प्रतिदिन साधु संतों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके सेवा करने लगे। और ध्यान रहे महाराज, आज साधु की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके जो उन्होंने धन शुद्धि किया था,
धर्म शुद्धि जो उन्होंने किया था उसी से वो मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। हाँ, थोड़ा बहुत दुख भी झेला, अब भाई रोग है तो दवा तो लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ही सेठ जी बड़े खुश हुए और मोक्ष धाम को गए। ध्यान रहे, यदि ब्राह्मण साधु संतों को सेवा करने के बाद यदि आपको अहंकार हो गया कि हमारे वजह से इनको भोजन मिल रहा, नहीं, उनका अधिकार है। ऐसे भाव से और के बंधन से बचिए, शौर्य के रूप में जाइए, परमात्मा की ओर जाइए। कमाने में इतना विलीन मत हो जाइए कि सब कुछ ऐसा परमात्मा चिंतन सदैव करना चाहिए। ये तो परमपिता परमात्मा का भाव है।